दोस्तों, ये कहानी एक बेवफा औरत की है जो अपने देवर के साथ सुहागरात मनाती है। तो चलो शुरू करते हैं। दीपक और सुनैना की यह अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही दीपक और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। दीपक का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ जा रहा था। दीपक की माँ ने कहा, बेटा विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। दीपक और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। दीपक ने कहा, सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहाग रात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं हो ना? विशाल हमारे साथ आया। सुनैना, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं यहाँ। देवर जी नहीं है, दीपक कहता है। सुनैना, विशाल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। सुनैना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। दीपक विशाल से मिलने चला जाता है। वह काफी देर तक नहीं लौटता। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और वह सो जाती है। दीपक के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी, तभी वह दीपक से बोली, प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। सुनैना और दीपक तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह सुनैना की आंख खुलती है, देखती है कि दीपक डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। सुनैना, कल रात आपने कितना तंग किया, देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? दीपक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सुनैना, नहीं, कल रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। दीपक की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई दीपक के साथ धोखा किया। वह जानबूझकर उनके साथ आया था। वैसे कुछ भी कह लो दीपक भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही। मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है। वह तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है, पर वे यह नहीं जानती कि मुझ ऐसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। दीपक ने कहा, विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वह भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वह मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वह फोटो ले ली, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तू मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो तभी सुनैना वहां आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया सुनैना, बहुत अच्छा किया। मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। विशाल, सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। दीपक, ये सब क्या है? सुनैना, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। सुनैना, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है, हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं, मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की जरूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विशाल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। विशाल, लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। दीपक सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। मुझे जीने का कोई हक नहीं ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से, तो अच्छा है कि मैं ना रहूं। दीपक जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। वह देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। हाँ माँ, ठीक है, मैं होटल पहुँचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है माँ? कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। दीपक फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। मैं क्या करूँ माँ, मेरे बिना अकेली हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता।